नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार वार्षिकी 2022 का जो नया अंक 3 आया है, इसके अंतर्गत आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट करा दिया गया है। आज के इस पार्ट में आपको आर्थिकी, पुरस्कार और खेल ये कंप्लीट कराकर वन लाइनर की जो भी सीरीज है घटनासार की, उसको आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक इस करंट अफेयर्स वन लाइनर की सीरीज को कंप्लीट नहीं किया है, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है घटनासार करंट 2022 मई 2021 से 15 जुलाई 2022 तक। आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके पूरे करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हैं वन लाइनर फॉर्मेट को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। पहला प्रश्न है, जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के किन बैंकों को विदेशों में सैन्य उपकरण के खरीद के लिए वित्तीय सहायता करने की मंजूरी दी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। यानी ये तीन निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेश में सैन्य उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने की मंजूरी रक्षा मंत्रालय की तरफ से की गई है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है, तो उनका नाम क्या है? गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है, 13 से 20 जून 2022 तक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसका शॉर्ट फॉर्म एपीडा होता है, द्वारा किस देश में आम उत्सव आयोजित किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बहरीन में। यानी बहरीन में आम उत्सव का आयोजन हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो एपीडा के द्वारा। याद रखिएगा, एपीडा का इंग्लिश में फुल फॉर्म एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, जिसको हिंदी में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इस एपीडा की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये कृषि नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कृषि मंत्रालय, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है एपीडा। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मारुति सुजुकी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? तो आपका सही जवाब होगा मानेसर, हरियाणा में। यानी मानेसर, हरियाणा में मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फूड्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक की सरकार ने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए किन दो बैंकों के ऊपर जुर्माना लगाया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कोटक महिंद्रा, जिसके ऊपर 1.05 करोड़ का जुर्माना है, और इंड बैंक, जिसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना है। और किसके द्वारा लगाया गया है? आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका। यानी इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि भारत से जो वस्त्र निर्यात किए जाते हैं वो सबसे ज्यादा किस देश को निर्यात किए गए? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका। अगला प्रश्न है, 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बन गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा हाल ही में जारी अपने तरह के पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, जिसको एएलपी कहते हैं, इसमें शामिल कुल 6 राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में कहां पर कृषि भूमि सबसे महंगी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक में। ये देखिए, इस प्रश्न को आपको समझना होगा। यह प्रश्न काफी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें 2-3 पॉइंट हैं जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। पहली बात कि यदि पूछा जाए कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहां पर है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? अहमदाबाद। दूसरी बात कि जो कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया गया है एएलपी, ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका जवाब होगा भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा। और इस सूचकांक में जो 6 राज्य हैं उनके नाम भी आपको याद रखना होगा। और जिन लोगों को उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश राज्य के एग्जाम देने हैं, वो याद रखें कि इन 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और इसमें सबसे महंगी कृषि भूमि कहां की है? कर्नाटक की। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में इट राइट चैलेंज कार्यक्रम जारी करने में कौन सा शहर देश में शीर्ष स्थान पर है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इंदौर। यहां पर 2 बातें याद रखनी है। इट राइट चैलेंज कार्यक्रम में सबसे शीर्ष पर शहर कौन सा है? इंदौर। और ये जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी परियोजना के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जन समर्थन पोर्टल। यानी ये जो जन समर्थन पोर्टल है किसके द्वारा जारी किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा। और किस लिए? तो ये क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए जन समर्थन पोर्टल जारी किया गया।
अगला प्रश्न है 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको आप FSSAI के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में। और ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो FSSAI द्वारा। इसमें एक बात और याद रखिएगा, यहां एक शब्द देखिए आप लिखा है बड़े राज्यों में शीर्ष पर तमिलनाडु, और छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन है? गोवा। और यदि पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी यानी यूटी में नंबर 1 पर कौन है? तो आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर। इन तीनों राज्य के नाम आपको याद होने चाहिए। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की जुलाई 2012 के पहले सप्ताह में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी में कुपोषण की दर वर्ष 2004-06 के 21.6% से गिरकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 16.3%। और ये जो 16.3% है, ये संख्या में कितनी है? तो ये 22.43 करोड़ संख्या है। अब मैं जरा इसको इलेबरेट कर दे रहा हूं। एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, जुलाई 2022। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो भारत की कुल आबादी में जो कुपोषण की दर है, वो वर्ष 2004-05 में 21.6% थी। वो अब बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में वो प्रतिशत में गिरावट आई है और गिरकर कितने प्रतिशत रह गई है? 16.3%। यानी कि अभी भी भारत में 16.3% लोग कुपोषण के शिकार हैं, जिनकी संख्या बनती है 22.43 करोड़ लोग। अगला देखिए, अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FISB में पुनरुत्थान कर इसके पहले अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? भानु प्रताप शर्मा को। अगला प्रश्न है वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी जिसको आप MSME कहते हैं, विभाग द्वारा हाल ही में MSME क्षेत्र में संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार राज्य ने प्राप्त किया है, तो उस राज्य का नाम है ओडिशा। ठीक है, अगला देखिए, जून 2022 में कौंतार ब्रांड्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को कौंतार ब्रांड्स 2022 की रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड TCS को चुना गया है। अगला है, इसमें एक बात और बताई जा रही है कि इस रिपोर्ट में शामिल वैश्विक ब्रांडों में TCS जहां पर 46वें स्थान पर है, वहीं एप्पल 947 बिलियन डॉलर मूल्य के साथ विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। यहां पर 2-3 बातें याद रखनी होंगी आपको कि कौंतार ब्रांड्स 2022 की रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल, उसका मूल्य कितना है? 947 बिलियन डॉलर। और भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और वैश्विक अगर रैंकिंग में TCS की रैंकिंग देखेंगे तो 46वीं। इतनी बात बस आपको याद रखनी है। अगला देखिए, जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसे हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया है, वो कौन सा है? तो वो प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIMA। देखिए मैंने आपको वहां पर ये बात ब्रेक करके बताई थी, अब ये यहाँ पर प्रश्न के तौर पर आ गया है। और आपने वहां पढ़ा था कि सबसे मूल्यवान किस राज्य की भूमि है, तो आपने वहां पर कर्नाटक का नाम पढ़ा था, याद रखिएगा। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 2026 तक। आपको जल्द ही योजनाओं की एक नई लिस्ट मिल जाएगी जिसमें सभी योजनाओं को एक ही वीडियो में कवर करा दिया जाएगा, क्योंकि योजनाओं से रिलेटेड सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए योजनाओं का कलेक्शन एक जगह आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला है जून 2022 में किस कंपनी ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो रुपया इंडेक्स यानी CREB लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कॉइन स्विच। अगला देखिए, वह भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? कृष्णा श्रीनिवासन यानी कृष्णा श्रीनिवासन को IMF के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक चुना गया है। अगला है केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया है? जिनको आगामी लेखपाल की परीक्षा देनी है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। याद रखिएगा घटनासार ने ये जो अंक 3 निकाला है, ये इन्हीं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए निकाला गया है, क्योंकि अंक 2 अभी हाल ही में 1 माह पूर्व ही निकाला गया था। तो याद रखिएगा कि मनरेगा के लिए लोकपाल किसको नियुक्त किया गया है? NJ ओझा को। अगला देखिए, मई 2022 में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 के अंत में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 116.69 करोड़। अगला देखिए,
देश के सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने जून 2022 में किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आकाश अंबानी। यानी आकाश अंबानी अब रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बन गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पणजी, गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। अगला प्रश्न है, 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आत्मनिर्भर एमएसएमईज को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को। अगला प्रश्न देखिए, 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स के तौर पर पहले स्थान पर है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। याद रखिएगा पिछले बार की रिपोर्ट में भी आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर था। अगला देखिए, जून 2022 में किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? नीति आयोग ने जून में इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की है। अगला है, जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैविक विविधता नीति 2022 जारी की है? तो याद रखिएगा एनटीपीसी यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा जैविक विविधता नीति 2022 जारी की गई है। अगला प्रश्न है, 1 जून 2022 को किस संस्था द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आप नाबार्ड के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा 1 जून 2022 को लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप सभी को पता है कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बन गया है। उसका नाम क्या है? ओमनी कार्ड। यहां देखिए लिखा है शेष पेज 16 पर। जो लोग घटनासार 2022 की इस नई श्रृंखला को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो तो इसका मतलब समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनको बताना चाहते हैं कि घटनासार वार्षिकी 2022 अंक 2 अभी 1 माह पूर्व ही जब पीसीएस का एग्जाम था प्रीलिम्स का तब जारी किया गया था। अभी फिलहाल में लेखपाल और पेट के एग्जाम और बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स को देखते हुए घटनासार ने 1 माह बाद ही अपना तीसरा अंक भी जारी कर दिया है। जो दूसरा अंक आया था उसमें मई 2021 से 20 मई 2022 तक के करंट को कंप्लीट कराया गया था वन लाइनर। उसके बाद 20 मई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक के जो करंट हैं उसका ये पार्ट अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, और जो बाकी शेष बोल रहा है 16 पे जाइए, वो जो सेकेंड पार्ट में आया था घटनासार का उसके करंट अफेयर्स दिए गए। उस करंट अफेयर्स को ऑनलाइन स्टडी ग्रुप द्वारा ऑलरेडी वीडियो बनाकर कंप्लीट कराया जा चुका है, इसलिए जो मैंने नई प्लेलिस्ट बनाई है उसमें उस वीडियो को भी डाल दिया है ताकि आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके मई 2021 से 15 जुलाई 2022 तक के पूरे करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लें। चूंकि उसकी वीडियो बनाई जा चुकी है इसलिए दोबारा उस वीडियो को बनाना तर्कसंगत नहीं है, इसलिए मैंने उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में दे दिया है, आप वहां से उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं पुरस्कार पे चल रहा हूं। इसी प्रकार पुरस्कार और खेल के जो भी अतिरिक्त फैक्ट्स हैं जो 20 मई से 15 जुलाई तक के हैं उसको इस वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा, और बाकी जो अन्य वीडियो जो पीछे के करंट की हैं उनको मैं इस प्लेलिस्ट में दे दूंगा ताकि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को कवर करके अपना करंट पूरा कंप्लीट कर सकें। तो चलिए पुरस्कार को शुरू करते हैं। पुरस्कार जून 2022 में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ओडिशा। यानी ये जो मो बस सेवा है ये कहाँ की है? ओडिशा की है, जिसको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मेघालय सरकार की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही वह योजना जिसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मेघालय एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर। ठीक है, अगला देखिए, जून 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ये जो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस है ये क्या है? इस फिल्म को पाल्मे डी ओर पुरस्कार मिला। किस पुरस्कार समारोह में? 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष जो इस समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा भी मिला है, और साथ ही साथ 9 सदस्यीय जूरी में भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी शामिल थी। ये भी फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अगला है, वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है, तो नाम क्या है उनका? केवी रघुपति। ये जो केवी रघुपति हैं
इनकी पुस्तक का नाम क्या है? माउंटेन इज कॉलिंग। और इस पुस्तक को कौन सा अवार्ड मिला है? अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वर्ष 2021 में प्रदर्शित भारतीय फिल्मों के लिए अबू धाबी में 4 जून 2022 को प्रदान किया गया इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी यानी IIFA के 22वें पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? शेरशाह को। और ये जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को मिला है, इसके निर्देशक कौन है? विष्णु वर्धन। और याद रखिएगा, ये किस जगह का पुरस्कार है? ये इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी के 22वें पुरस्कार के तौर पर दिया गया, जिसको कहां पर ये चलाया जा रहा है? तो ये अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। अगला देखिए, इन पुरस्कारों में के अंतर्गत, इसी में आगे बता रहा है कि इन पुरस्कारों के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं, इनका पुरस्कार किसको मिला है? विष्णु वर्धन को, जिनकी फिल्म कौन सी है? शेरशाह, जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला है। ये दोनों बातें कोरिलेट हो जाएंगी। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? विक्की कौशल को, जिनकी फिल्म का नाम क्या है? सरदार ऊधम सिंह। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? कृति सेनन को, इनकी फिल्म का नाम है फिल्म मिमी। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि वह भारतीय लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी हिंदी में उसको कहते हैं रेत समाधि, इसके लिए वर्ष 2022 के साहित्य क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 26 मई 2022 को उनको सम्मानित किया गया। तो नाम क्या है? गीतांजलि श्री। याद रखिएगा, टॉम्ब ऑफ सैंड जो है, ये गीतांजलि श्री की जो मूल हिंदी में रचित है रेत समाधि, इसका अंग्रेजी अनुवाद है। फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि यह अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा ये किया गया है। और याद रखिएगा, रेत समाधि का ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो जीता है रेत समाधि पुस्तक ने, ये जीतने वाले किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है। ठीक, और कौन सा पुरस्कार जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अगला देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछा जाना है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मातृत्व सेवा एवं बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मई 2022 में भारत के किन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आशा कार्यकर्ताओं को। किसके द्वारा? WHO द्वारा। अगला है, हाल ही में किस यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? किशोर कुमार दास, जो कि बांग्लादेश के हैं, इनको कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है। ये कहाँ का? यूनाइटेड किंगडम। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 3 जुलाई 2022 को संपन्न मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। अगला है, वह राज्य जहां के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है जून 2022 में, तो वो राजस्थान सरकार ने कहा कि अब हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देंगे। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा, लोक प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिसे टेनिस के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? विजय अमृत राज को। यानी विजय अमृत राज को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 दिया गया। और ये किसके द्वारा दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा। अगला देखिए, जुलाई 2022 में माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो HCL टेक्नोलॉजीज को, यानी HCL टेक्नोलॉजीज को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में यूक्रेन के किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र का शीर्ष पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मैरिना विजयाजोवस्का। मैरिना वियाजोवस्का। ये जो मैरिना वियाजोवस्का हैं, ये किस देश की गणितज्ञ हैं? यूक्रेन की। और इनको गणित के क्षेत्र का जो शीर्ष पुरस्कार होता है, कौन सा? फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 मिला है। अगला प्रश्न देखिए, गणित के नोबेल के रूप में प्रसिद्ध यह पुरस्कार, उसी में आगे बताया जा रहा है, मैरिना के अलावा 3 अन्य गणितज्ञ को भी मिला है। इसमें फ्रांस के यूगो डिमिनेल, अमेरिका के जून हुई और ब्रिटेन के जेम्स मेनार्ड को यह पुरस्कार मिला है। ये पूरी बात याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नाम के साथ साथ वो किस देश से संबंधित है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अगला देखिए, योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड को। कौन सा पुरस्कार मिला? प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस क्षेत्र के लिए? योग के विकास और संवर्धन के लिए। याद रखिएगा, इसमें ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसे योग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 मिला, वो है ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा। यानी
योग के लिए उत्तराखंड की द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को भी प्रधानमंत्री 2021 मिला। और एक ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको योग क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, जिसका नाम है ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, इसको प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 मिला है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 है, ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अंतर्गत ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। एक बात और याद रखिएगा कि 2021 का यह पुरस्कार 2 अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों को दिया गया, जिनका नाम क्या है, मार्कस विनीसियस जो कि ब्राजील के हैं, और दूसरा नाम है भिक्षु संघसेना जो कि लद्दाख से संबंधित है। यह भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 2 जून 2022 को यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन 2022 का पुरस्कार किसको दिया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आरजे उमर को प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है? यूनिसेफ के द्वारा। अगला देखिए, यहां पर देखिए पुरस्कार के लिए भी पेज 20 पर भेज रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही एलेबरेट कर दिया है। जो वीडियो है पेज 20 से, जो उसको ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, आप वहां से उसको कवर कर लेंगे। अगला देखिए खेल से संबंधित है। 10 जुलाई 2022 को संपन्न विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच, इन्होंने पुरुष में विंबलडन ओपन 2022 जीता, और एलिना रिबाकिना, इन्होंने महिलाओं में एकल में विंबलडन ओपन 2022 जीता है। यहां जो एलिना रिबानिका हैं, इनके बारे में एक बात आपको याद रखनी होगी कि रूस में ये जन्मी है एलिना। कजाकिस्तान की ओर से इन्होंने विंबलडन में हिस्सा लिया था। उसका कारण क्या था? क्योंकि रूस द्वारा जो यूक्रेन पर थोपे गए युद्ध है, उसके कारण विंबलडन में हिस्सा लेने पर उन पर रोक लगा दी गई। इसलिए एलिना ने कजाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए विंबलडन में पार्टिसिपेट किया। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अगला है, 10 जुलाई 2022 को भारत और इंग्लैंड के बीच संपन्न 3 T20 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-1 से यह श्रृंखला जीत लिया, और इस श्रृंखला का मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भुवनेश्वर कुमार को मिला है। यह प्रश्न भी याद रखेंगे आप। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जून 2022 में वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? डैरेन सेमी को। ये जो डैरेन सेमी है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? वेस्टइंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और इनको पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 2 से 5 जून 2022 के बीच वोलाट तुर्लीखानोव कप, जो कि कुश्ती प्रतियोगिता से संबंधित है, इसका आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया, और इस प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर। यानी वोलाट तुर्लीखानोव कप जो कि कुश्ती से संबंधित है और कजाकिस्तान के अलमाटी में हुआ, इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा। और यह प्रतियोगिता कब से कब तक आयोजित हुई? 2 से 5 जून 2022 के बीच। अगला प्रश्न है, महिलाओं की T20 चैलेंज कप 2022 जिसका आयोजन 23 से 28 मई 2022 के बीच पुणे में किया गया, कौन सी टीम विजेता रही? आईपीएल सुपर नोवास। याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, आईपीएल के 15वें संस्करण में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसको मिला? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इंग्लैंड के राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को। याद रखिएगा, ये जो जोस बटलर हैं, जिनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार मिला 15वें आईपीएल के संस्करण में, ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं, और इनका जो मूल देश है वो कौन है? इंग्लैंड। अगला देखिए, आईपीएल 2022 का सीजन का प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया? तो गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल सीजन 2022 में फेयर प्ले अवार्ड मिला। यानी फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला? गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स को। अगला देखिए, इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाले 313 सदस्यीय भारतीय दल के सेफ डी मिशन कौन होंगे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? राजेश भंडारी। ये जो सेफ डी मिशन है, इसका मतलब होता है दल प्रमुख। यानी जो राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लेने के लिए 313 सदस्यीय भारतीय दल जा रही है, उसके प्रमुख कौन होंगे? राजेश भंडारी। और ये राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित होगा? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और कब से कब तक? 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। अगला प्रश्न है, 9 जुलाई 2022 को भारत द्वारा इंग्लैंड के एजबेस्टन में इंग्लैंड को दूसरे T20 मुकाबले में 49 रन से पराजित करने के बाद रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? लगातार 14 T20 मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा की कप्तानी में हुआ। और यह रिकॉर्ड कब कायम हुआ? जब भारत द्वारा इंग्लैंड के एजबेस्टन में इंग्लैंड को दूसरे T20 मुकाबले में 49 रन से पराजित किया गया। अगला देखिए, वह भारतीय खिलाड़ी जिसके संस्मरण माइंड मास्टर का नया संस्मरण जुलाई 2022 को जारी हुआ, तो आपका सही जवाब क्या होगा? विश्वनाथ आनंद। यानी माइंड मास्टर का संस्करण किससे संबंधित है? विश्वनाथ आनंद से। और ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? शतरंज के। अगला देखिए, 18 से 22 जून 2022 के बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में आयोजित एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियन 2022 में जहां जापान ने 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, वहीं भारतीय टीम ने
कुल 23 पदक के साथ इस तालिका में 5वें स्थान पर रही। यानी एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियन 2022 में जापान को 27 पदक के साथ पहला स्थान और भारत की टीम को 23 पदक के साथ 5वां स्थान प्राप्त हुआ। और याद रखिएगा 23 पदक में 2 स्वर्ण, 6 रजत और 15 कांस्य मिला था। अगला प्रश्न है, हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जुलाई 2022 में खेली गई 3 एक दिवसीय श्रृंखला मैचों में किस देश को 3-0 से पराजित कर क्लीन स्वीप किया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? श्रीलंका की टीम को पराजित किया था। अगला देखिए, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन यानी FICA की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? लिसा स्टेलकर। ये जो लिसा स्टेलकर हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और इनको फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन यानी FICA की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए वनडे इतिहास में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इंग्लैंड की टीम ने। ठीक है, इंग्लैंड की टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ 498 रन का वनडे में सर्वोच्च स्कोर बनाया। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने जून 2022 में भारतीय बधिर क्रिकेट संघ यानी IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियन खिताब को जीता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए, 5 जुलाई 2022 को इंग्लैंड में आयोजित 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने वेस्टइंडीज के ब्रायन लॉरा यानी 28 रन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्टुअर्ट ब्रांड के एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो जसप्रीत बुमराह ने। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, यहां पर इसमें एक बात और बताई जा रही है कि ये जो भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया 5वां टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 7 विकेट से इसको जीता और इस तरह श्रृंखला 2-2 से बराबर पर समाप्त हुई। 5वें टेस्ट मैच भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया और वहीं इस श्रृंखला के मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार इंग्लैंड के जो रूट को दिया गया जिन्होंने 723 रन और 2 विकेट लिए थे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वह 14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी जिसने 4 जुलाई 2022 को हैम्बर्ग में जर्मन जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियन सुपर सीरीज का खिताब जीता, उनका नाम क्या है? अनाहत सिंह, जो कि दिल्ली से संबंधित हैं। इन अनाहत सिंह ने ये 14 वर्षीय हैं और इन्होंने हैम्बर्ग में जर्मन जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियन पुरस्कार जीता है। और हाल ही में प्रकाशित रिस्ट एस्योर्ड किस पूर्व खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो याद रखिएगा, गुंडप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा है रिस्ट एस्योर्ड। अगला देखिए, जून 2022 में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने मुंबई को पराजित कर पहली बार जीता? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। यानी कि जून 2022 में जो रणजी ट्रॉफी 2022 हुई इसमें पहली बार मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद जलूद। ये कहाँ के हैं? इराक के हैं। मोहम्मद जलूद को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, 4 जून 2022 को खेले गए फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 के महिला एकल खिताब किसने जीता? इगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड की हैं। ये जो इगा स्वियातेक हैं ये पोलैंड की हैं और इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला है, स्पेन के वह टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने जून 2022 में 14वीं बार फ्रेंच ओपन के एकल वर्ग खिताब जीतकर कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीतकर दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? राफेल नडाल। ठीक है, यानी राफेल नडाल ने स्पेन के हैं और दूसरी बात जून 2022 में 14वीं बार फ्रेंच ओपन का एकल वर्ग खिताब जीत लिया और इस प्रकार उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीता और वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। अगला देखिए, 29 मई 2022 को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण के फाइनल में पहली बार हिस्सा लेते हुए किस फ्रेंचाइजी टीम ने राजस्थान रॉयल्स को पराजित कर खिताब जीता? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को पराजित किया था। किसमें? इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण में। अगला प्रश्न है, 4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो आपका सही जवाब होगा हरियाणा। याद रखिएगा, हरियाणा ने 137 पदक जीता जिसमें 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक। और एक बात और याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां हुआ? तो आपका जवाब होगा हरियाणा में 4 से 13 जून 2022 को और इस पदक तालिका में हरियाणा ही सर्वोच्च पर रहा। अगला प्रश्न है, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के लिए किस खिलाड़ी ने जिम्नास्ट के सभी 5 स्वर्ण पदक जीत लिए? तो उनका नाम है संयुक्त काले।
अगला प्रश्न है, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? तो याद रखिएगा, मिताली राज ने महिला क्रिकेटर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न है, जून 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित कर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली बार FIH हॉकी 5S टूर्नामेंट जीत लिया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पोलैंड की टीम को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने यह खिताब जीता। अगला देखिए, वह इंग्लिश क्रिकेटर जिन्होंने जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इयोन मॉर्गन। इयोन मॉर्गन ने, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, और इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पैटर्न से संन्यास लेंगे। नाम क्या है इनका? इयोन मॉर्गन। अगला देखिए, हाल ही में संपन्न मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल खिताब को किसने जीता? तो याद रखिएगा, विक्टर एक्सेलसेन, जो कि खिताब जीतने वाले हैं किस टूर्नामेंट में? मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 की पुरुष एकल खिताब, विक्टर एक्सेलसेन। अगला देखिए, भारत में प्रस्तावित 40वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर घोषित किया गया है थम्बी को। इसका मतलब 44वां शतरंज ओलंपियाड कहां पर होगा? भारत में, और शुभंकर थम्बी को। अगला प्रश्न है, 1 जून 2022 को खेले गए पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से पराजित कर किस देश ने खिताब जीता? तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को 2-1 से पराजित कर पुरुष हॉकी एशिया 2022 कप को जीत लिया, और भारत इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा, यानी पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत का स्थान तीसरा था। अगला देखिए, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने हाल ही में कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका सही जवाब होगा 89.94 मीटर। अगला देखिए, 27 सितंबर से अक्टूबर 2022 के बीच प्रस्तावित 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर होगा? तो गुजरात में। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां होगा? गुजरात में। कब से कब तक? 27 सितंबर से अक्टूबर 2022 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा द्वारा जारी विश्व पुरुष फुटबॉल चैंपियन 2022 में भारत के किस स्थान प्राप्त हुआ है भारत को? तो आपका सही जवाब होगा 104वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व पुरुष फुटबॉल रैंकिंग 2022 में, और ये किसके द्वारा? फीफा द्वारा जारी की गई। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में संपन्न ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2022, ये जो ब्रिटिश के बाद लिखा है ये ग्रांड होना चाहिए, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2022 में पहली बार फार्मूला 1 जीत किसने दर्ज की? तो आपका सही जवाब होगा फेरारी के चालक कार्लोस सेंज ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता। अगला प्रश्न है, 16 जून 2022 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए किसके नेतृत्व में भारत की 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम को चुना है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? नीरज चोपड़ा के नेतृत्व में। इस प्रकार आपका खेल भी कंप्लीट हो गया, और आज आपका घटनासार का वन लाइनर पार्ट बिल्कुल कंप्लीट करा दिया गया है। सभी पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर बता दे रहा हूं कि घटनासार करंट 2022 मई 2021 से 15 जुलाई 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बना है। उसमें आप जितनी भी वीडियो हैं आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, आपका सारा वन लाइनर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं पर भी अलग से वीडियो के लिए भटकना नहीं है, ये बिल्कुल कंप्लीट सेक्शन। ठीक है, शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।